राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमने आपको सुनाया था कि प्रेत एक पथिक से संगम का गंगा जल मांग रहा था, क्योंकि वह प्रेत योनि में भटकते भटकते थक चुका था, भूख प्यास से व्याकुल था और उसने संगम के जल की महिमा को स्वयं देखा था। उसने पथिक को एक बगुले, उसकी सारस की और बंदर की कहानी भी सुनाई। उसके आगे फिर उस कहानी को सुनने के बाद पथिक ने विचार किया कि मैं इस जल को संगम के जल को अपने माता पिता के लिए ले जा रहा था, जो भृगु क्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे अधिक इस प्रेत को इस जल की आवश्यकता है। तो अभी मैं इस संगम के जल को इस प्रेत को दे देता हूँ, इसका मोक्ष हो जाना चाहिए और माता पिता के लिए जल में फिर ले आऊँगा। ऐसा सोचकर उसने उस संगम के जल को, यानी गंगा जल को और यमुना के जल को, संगम के जल को प्रेत को दे दिया। प्रेत ने अपने प्यास तृप्त की और मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, इस प्रकार प्रेत का मोक्ष हुआ और लोमस ऋषि ने कथा सुनाई उनको। उसके बाद पिशाच, जो वेद निधि ब्राह्मण का पुत्र था अग्निप, उसका उद्धार हुआ और गंधर्व कन्याएं जो 5 थीं उनका भी उद्धार हुआ अच्छोत सरोवर में स्नान करने के बाद। इसके बाद वशिष्ठ जी आगे कथा सुनाने लगे राजा दिलीप को। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। 28वें दिन की माघ मास की, और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता लक्ष्मी के चरणों में माँ के भक्त सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे की कथा बड़े प्रेम से सुनिए, बहुत ही सुखदायी कथा है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य सुख वैभव संपत्ति बढ़ते देर नहीं लगेगी। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से लोगों का कल्याण हुआ अच्छोत सरोवर में स्नान करके और सुखपूर्वक उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तब लोमस ऋषि जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ में राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखना चाहिए, यानी संसार रूपी इस तीर्थ में राजा को, सभी लोगों को श्रद्धा पूर्वक भगवान के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर इस अच्छोत सरोवर पर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट पर आश्रय लेते हैं और अक्षय वट के पत्ते पर विराजमान होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी है जो लोमस ऋषि ने वेद निधि ब्राह्मण को सुनाया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदुम मनसा स्मरामि। अक्षय वट के पत्ते पर भगवान प्रलय के समय मुस्कुराते हुए लेटते हैं और अपने पैर का अंगूठा अपने हाथ से पकड़कर मुख में चूसते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है जो लोमस ऋषि ने वेद नीति को बताया और कहा कि मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय इसी अक्षय वट पर भगवान आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्धि लोग और प्राप्त करते हैं और सिद्ध लोग जिनकी सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है और इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे ऋषिवर, सभी प्राणी इस अच्छोत सरोवर में या गंगा यमुना के संगम पर इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं यहाँ संगम पर, और इसका संगम बड़े पुण्य देने वाला है और बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है इसमें स्नान लोगों को। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके लोग मुक्त हो जाते हैं।
यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। जो यहाँ संगम पर श्रद्धा से स्नान करते हैं उनके 7 पीढ़ियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अगले 7 पीढ़ियाँ पुण्य प्राप्त करती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की स्वयं इच्छा व्यक्त की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से, श्री प्राप्ति की इच्छा से, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके श्री जी यानी लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से पतित होकर यहीं पर गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करके नहुस कुल के राजा ययाति ने से वंशधर पुत्र प्राप्त किया। उर्वशी से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र उर्वशी से यहीं प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन प्राप्ति की इच्छा से, अपने स्वर्ग को प्राप्ति की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। इस प्रकार प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म पूर्वक स्नान किया था और यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ से जैगासभ्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। इस क्षेत्र की बहुत महिमा है। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में शामिल हुए। श्री भारद्वाज ऋषि का आश्रम आज भी प्रयागराज में संगम के किनारे स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ संगम में प्रयागराज में स्नान किया सबको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए लोमस ऋषि कहते कि हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों, धन, यश और सम्मान को तुम प्राप्त करोगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ने त्रिवेणी में स्नान किया। तुरंत सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान को करने से सबकी पिशाचत्व की योनि नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर के उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया जो उनका उससे पहले था। वेद निधि के पुत्र अग्निप ने भी अपना शरीर ऋषि के रूप में प्राप्त किया। वेद निधि ब्राह्मण अपनी संतान अग्निप को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमस ऋषि के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से ही मेरा पुत्र श्राप से विमुक्त हुआ। अब आप इन बालकों के योग्य कर्म को कहिए। और वह गंधर्व कन्याएं भी वहाँ स्नान करके संगम में अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हुई। लोमस ऋषि ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। यानी लोमस ऋषि ने अग्निप को आज्ञा दी कि वह 5 गंधर्व कन्याओं से विवाह करे क्योंकि उसका विद्या अध्ययन समाप्त हो गया। तब लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी अग्निप ने 5 गंधर्व कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार उन गंधर्व कन्याओं के अग्निप से विवाह करके जिसको उन्होंने पसंद किया था, जिन पर वह सम्मोहित हो गई थी और श्राप दे दिया था अग्निप को जब उसने विवाह से मना किया था, तो आज इन गंधर्व कन्याओं के भी सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है। जो लोग इस महात्म्य की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं वहाँ पर और जहाँ नारायण की पूजा होती है, पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इस अध्याय की कथा को अवश्य सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। पुष्कर तीर्थों में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ
का दुगना फल मिलता है और संगम के किनारे इसको सुनने से अथवा पढ़ने से 1000 गुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद प्राप्त होता। आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।